हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। 17 सितंबर से एक एसएमई का नया आईपीओ संपत एल्यूमिनियम ओपन हो रहा है। आज हम उस आईपीओ का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि हमें इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं इस वीडियो में केवल इन्फॉर्मेशन दूंगा, बाकी आपको अपना डिसीजन अप्लाई करने का अपना रिस्क एनालिसिस लगा के करना है। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ का टाइमलाइन देखेंगे, मतलब ये आईपीओ कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है। फिर हम इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, मतलब जिससे कि हमें थोड़ा मोड़ा लिस्टिंग गेन का अंदाज़ा मिल सके। फिर हम कंपनी डिटेल देखेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, किस सेक्टर में काम करती है, इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर हम कंपनी का फाइनेंशियल देखेंगे, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या लॉस मेकिंग कंपनी है। फिर हम इस कंपनी को इसके पीयर से कंपेयर करके देखेंगे कि अपने पीयर से ज़्यादा महंगी है या ज़्यादा सस्ती है। फिर हम आईपीओ डिटेल देखेंगे, मतलब इस आईपीओ का इशू प्राइस क्या हो सकता है, कितने लॉट हम अप्लाई कर सकते हैं, ये फ्रेश इशू है या ऑफर फॉर सेल है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम आईपीओ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, मतलब इस आईपीओ से कंपनी जो पैसा रेज कर रही है उस पैसे का ये कंपनी क्या करेगी, या फर्दर एक्सपेंशन में यूज़ करेगी या डेप्थ पेमेंट में यूज़ करेगी। और लास्ट में हम देखेंगे कि हमें इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। टाइमलाइन की हम बात करें तो ये ओपन होगा 17 सितंबर को, क्लोज होगा 19 सितंबर को। इसके शेयर अलॉट होंगे हमें 22 सितंबर को। ये कंपनी लिस्ट होगी 24 सितंबर को। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 15% का चल रहा है, मतलब 18 रुपये। कोई भी इसमें वेरिएशन आता है तो मैं टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उससे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न कर सके। ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिकली ये कंपनी एल्यूमिनियम का वायर और रॉड इंडिया में बनाती है। ये कंपनी बेसिकली प्रोपर्जी प्रोसेस का इस्तेमाल करती है एल्यूमिनियम वायर और रॉड्स बनाने के लिए, जिसमें ये रिसाइकल स्क्रैप यूज़ करती है, पुराने वायर यूज़ करती है। ये जो कंपनी एल्यूमिनियम वायर्स और रॉड बनाती है ये यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के वायर में, ट्रांसफार्मर में, फ्यूजन रेजिस्टेंट में, कंडक्टिव एंड कोफिशिएंट प्रॉपर्टीज़ में यूज़ होता है। इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कालोल गुजरात में है, जो 8,400 मैट्रिक टन पर ईयर प्रोड्यूस करता है। यदि हम कंपनी की फाइनेंशियल देखें तो 2023 से लेकर 2025 का डेटा अपने पास है। एसेट्स इसके 37 करोड़ 2023 में थे, जो बढ़ के 70 करोड़ हो गए हैं 2025 में। लगभग 1.9 टाइम्स का बढ़ोतरी हुआ है। टोटल इनकम इसका 2023 में 131 करोड़ था, 2024 में जो बढ़ा था, और 2025 में इसका इनकम घट गया है 2024 के कंपेयर करें तो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2024 से 2025 स्लाइटली इंप्रूवमेंट है। EBITDA इसका बढ़ा है, 2023 में 2 का था जो अभी बढ़ के 11 का हो गया है। नेटवर्थ इसका 3.6 करोड़ था 2023 में, जो अभी बढ़ के 22.49 करोड़ हो गया है। रिजर्व भी इस कंपनी का 2 करोड़ से बढ़ के 16.56 करोड़ हो गया है। और बोरोइंग जो कि 2023 में 16 करोड़ था, अभी बढ़ के 23.57 करोड़ हो गया है। आरओई की बात करें तो आरओई इसका 42 का है, आरओसी 23 का है। आरओई और आरओसी देखें तो 25 का हम एवरेज मानते हैं, ठीक ठाक। इसके आरओई आरओसी बढ़िया है। डेब्ट टू इक्विटी इसका 1.05 का है, जो कि डेब्ट के मामले में हम देखें तो थोड़ा ज़्यादा है। 0.5 तक हम ठीक ठाक मानते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका सही है, 30 का है। प्रॉफिट मार्जिन 5 का है। EBITDA इसका 8 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू का देखें तो 3.13 का है। इस कंपनी का मार्केट कैप 101 करोड़ का होगा। अर्निंग पर शेयर इसका पोस्ट आईपीओ 11.86 का है और प्राइस टू अर्निंग इसका 10 का है। इस कंपनी के पीयर्स पाल्को मेटल्स लिमिटेड और आर्फिन इंडिया है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो पाल्को के बाद ये दूसरे स्थान पे आ रही है। नेव इसका अपने पीयर्स में सबसे ज्यादा है। प्राइस टू अर्निंग इसका 10 का है, मतलब ठीक ठाक प्राइस टू अर्निंग कर सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 30 का है, एवरेज है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 3.1 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू के अनुसार भी ये ठीक ठाक है। फाइनेंशियल और फंडामेंटल देखें इस कंपनी का तो ओके नज़र आ रहा है। अब हम आईपीओ डिटेल देखते हैं। ये कंपनी 17 सितंबर से 19 सितंबर तक ओपन रहेगी। फेस वैल्यू इसके 10 रुपये पर शेयर का है। प्राइस बैंड इसका 114 से लेके 120 रुपये पर शेयर का है। लॉट साइज 1200 शेयर का है और सारे फ्रेश इशू हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ मान सकते हैं। ये कंपनी केवल बीएसई पे लिस्ट होगी। कंपनी ने कुछ शेयर रिजर्व रखा है। क्यूआईबी के लिए इन्होंने 46% रिजर्व रखा है। एनआईआई के लिए 14% रिजर्व रखा है और रिटेलर को ये 32% ऑफर कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए। लॉट साइज़ की बात करें तो इंडिविजुअल मिनिमम 2 लॉट के लिए, मतलब 2400 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका प्राइस वैल्यू होगा 2,88,000। स्मॉल एचएनआई 3 लॉट यानी कि 3600 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई मिनिमम 7 लॉट यानी कि 8400 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये कंपनी 23.3 करोड़ रुपए का इस्तेमाल एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मेहसाना गुजरात में खोलने के लिए यूज़ करेगी, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है।
जिससे कि आगे फ्यूचर में इसके प्रॉफिट वगैरह बढ़ेंगे और ये अपना पेनिट्रेशन भी बढ़ा सकती है क्योंकि एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलेगी। एक निगेटिव चीज़ है कि इसको कुछ रुपए डेप्ट पेमेंट में भी यूज़ करना चाहिए था, बट ये नहीं कर रही है। अब हम देखते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाकी आपको अपना रिस्क और एनालिसिस लगा के करना है, मैं केवल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। आरओई और आरओसी इसका देखें तो सही है, डेप्ट टू इक्विटी थोड़ा ज़्यादा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इसका अपने सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। अर्निंग पर शेयर के अनुसार भी देखें तो अपने सेक्टर में ये ठीक ठाक है। प्राइस टू अर्निंग इसका 10 का है, जो कि कंपेयर करें सेक्टर से भी तो ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी हमने देखा तो इसके सेक्टर में अपने प्राइस टू बुक वैल्यू के अनुसार फेयर वैल्यू पे है, मतलब इसका फंडामेंटल और फाइनेंशियल देखें तो फेयर है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 15% का चल रहा है। कोई भी इसमें वेरिएशन आता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, लेकिन आपको अप्लाई अपना रिस्क एनालिसिस लगा के करना है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना